नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज बड़े खुशी और हर्षोल्लास का दिवस है। हमारा जिला नीम का थाना आपनो जिलो नीम को थानो हमारे जिले की विधिवत घोषणा होने के उपरांत उसका सीमांकन हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऐसे में सभी क्षेत्रवासियों के लिए खुशी का दिवस है। तो दोस्तों, खुशी के दिवस के साथ में हमें अपने जिले की पहचान के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। कल न आप किसी से मिलो और उसे बताओ हमारे जिले की स्थापना हुई है, या अपने जिले संबंधी कोई बात करो और वो आपसे पूछे बताओ आपके जिले की क्या पहचान है। तो ऐसे में अपना जिला साक्षर लगे, अपने लोग जागरूक लगे, तो ऐसे में अपने जिले की पहचान आपको पता होनी चाहिए। तो मैं चलता हूं सीधा अपने जिले की पहचान कराता हूं आपसे कि नीम का थाना किस लिए जाना जाता है, नीम का थाना जिला किस लिए जाना जाएगा। तो देखो, पहले जो नक्शा बनाया है किसका, नीम का थाना जिले का, ठीक है। लेकिन झुंझुनू के खेतड़ी और उदयपुराटी को नीम का थाना में शामिल किया गया है। बाकी नीम का थाना श्रीमाधोपुर और पाटन पहले से ही सीकर जिले में थे। तो ऐसे में सीकर जिले और झुंझुनू जिले दोनों का वापस क्या है, सीमांकन हुआ है, जिसमें खेतड़ी और उदयपुराटी को सीकर जिले के नीम का थाना और पाटन और श्रीमाधोपुर के साथ मिलाकर नीम का थाना को जिला बनाया गया है। ठीक है, तो जिला हेडक्वार्टर कौन है, नीम का थाना है। ठीक है, नीम का थाना है। यहाँ 4 उपखंड कार्यालय हैं। उपखंड स्तरीय ऑफिस कहाँ है, नीम का थाना में एसडीएम बैठता है, श्रीमाधोपुर में एसडीएम बैठेगा, खेतड़ी में एसडीएम बैठता है, उदयपुरवाटी में एसडीएम बैठता है। इसलिए इनको उपखंड कार्यालय है, उपखंड स्तरीय होंगे। ठीक है, तहसील स्तरीय जहां पे तहसीलदार बैठेगा, यहां सब में तहसीलदार तो है ही, लेकिन पाटन में उपखंड कार्यालय नहीं है। ऐसे में वहां पे क्या है, तहसीलदारों द्वारा संचालित है। उपखंड कार्यालय नीम का थाना का ही वहां पे लगता है। साथ में आपको पता चल गया होगा, अगर नीम का थाना क्या बन गया है, डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहां बैठेगा, नीम का थाना में बैठेगा। ठीक है, तो आपनो जिलो नीम को थाना की क्या विशेषता है, नीम का थाना शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो देखो, प्राचीन काल में, मध्यकाल में एक निम्बार्क संप्रदाय था, नागा साधु हुआ करते थे। वो नीम का थाना में रहते थे। उनका निवास मुख्यतः छोटी जमात और बड़ी जमात में था, जो छावनी क्षेत्र के आसपास रहे। ठीक है, तो ऐसे में वो निम्बार्क संप्रदाय के जो साधु थे, वो कहां रहते थे, नीम का थाना में रहते थे। ठीक है, तो उनका जो मंदिर था, रहने का स्थान था, उसको बोलते थे थान। क्या बोलते थे, थान बोलते थे। तो निम्बा से तो बन गया नीम, इस निम्बार्क से क्या बन गया, नीम बन गया। तो निम्बार्कों का थान उनका स्थान या थान क्या हो गया, थाना बन गया धीरे धीरे। तो ऐसे प्रचलन में आता आता क्या बन गया, नीम का थाना बन गया। तो ऐसे में नीम का थाना शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर जिसको थान बोलते थे, तो निम्बार्क संप्रदाय और उसके मंदिर दोनों से मिलाकर किसकी उत्पत्ति होती है, नीम का थाना शब्द की उत्पत्ति होती है। इनका मंदिर है थानेश्वर, जो आज भी है, थानेश्वर धाम में है, जो गांवड़ी में स्थित है। ठीक है, इसी से नीम का थाना शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। नीम का थाना जिले की पहचान क्या है, गणेश्वर से भी है। गणेश्वर क्या है, गणेश्वर प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है। साथ में यह एक आध्यात्मिक स्थल भी है, तीर्थ स्थल भी है, धार्मिक स्थल है। ठीक है, यहाँ का पुष्कर है, कहाँ का पुष्कर है, नीम का थाना का क्या है, पुष्कर है। तो ऐसे में यहाँ पे खुदाई की गई रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1970 में। उस खुदाई के दौरान यहाँ पर प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब हमारा नीम का थाना आदिम काल से पहचान रखता है। ठीक है, यह नदी का, यह गणेश्वर जो स्थान है, सभ्यता का स्थल है, यह कांतली नदी के किनारे बसा हुआ था। किस नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके अवशेष कांतली नदी के किनारे मिले। देखो, हल्का सा आपको अगर पता नहीं हो तो सभ्यता क्या होती है, सभ्यता का मतलब है अपने विकास से पहले भी लोग रहते थे। वो बाद में क्या है, विभिन्न प्रकार की आपदा, बाढ़ आदि, भूकंप आदि से क्या है, वो सभ्यता ही नष्ट हो गई। लेकिन जब बाद में अपन जागरूक हुए, अपने खुदाई वगैरह कहीं कहीं करी, तो वहां पे अवशेष मिलते हैं। उन अवशेषों से ये समझ जाते हैं कि क्या है, यह कोई प्राचीन सभ्यता थी, यहाँ पहले लोग निवास करते थे, उनका रहन सहन क्या था उसका पता इससे चलता है। तो ऐसे में खुदाई करी थी, खुदाई में अवशेष मिले। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता है। कांतली नदी जो बहती है उसके आसपास के क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र हैं उसको तोरावाटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ तोमर राजपूत
कंवर तोमर राजपूत थे, उनका शासन था, उनका अधिकार क्षेत्र था, इसलिए कांतली नदी के क्षेत्र को, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गणेश्वर प्राचीन सभ्यता का स्थल है, ताम्रयुगीन सभ्यता क्या है, स्थल है। साथ में धार्मिक स्थल है, इसको नीम का थाना का पुष्कर क्या बोलते हैं, नीम का थाना का पुष्कर, नीम का थाना का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। काफी धार्मिक आस्था रखने वाले श्रद्धालु यहाँ पर तीर्थ स्थल के रूप में स्नान करने आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ के तीर्थ स्थल जो नहाने का स्थान है, नहाने का कुंड है, वहां गौमुख से 24 घंटे गर्म पानी आता है और उसमें स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्या समाप्त होती हैं। साथ में यहाँ विभिन्न प्रकार के शंकर भगवान के, महादेव के ऐसे मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था का केंद्र है। साथ में अरावली की पहाड़ियों वादियों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ पर प्राकृतिक छटा भी देखने को मिलती है। तो देखो यहां से गोमुख से लगातार पहाड़ों से होता हुआ अदृश्य रहस्यमयी जो पानी आता है, 24 घंटे आता है, उसका पता नहीं किधर से आ रहा है। तो ऐसे में यह अदृश्यमयी और रहस्यमयी पानी है जो 24 घंटे गर्म पानी आता है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता जब इसकी खुदाई की गई तो देखो ऐसे मकान बने हुए से ये दिख रहे हैं आपको, ये सभ्यता की खुदाई करने से मिले थे, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पहले लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका सामाजिक संस्कार कैसे था, उनका रिवाज कैसे था, तो उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता समझ गए आप। तो ये गणेश्वर धार्मिक स्थल है। गणेश्वर गांव में चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बीच में गांव है, यहीं पे ही क्या है, विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक मंदिर हैं। साथ में यहाँ पे स्नान का कुंड है, स्नान कुंड। ठीक है। इस स्नान कुंड में ये गोमुख है, यहाँ पे गोमुख है, इसी गोमुख से लगातार 24 घंटे पानी आते हैं। आपको तस्वीर में दिख रही होगी एक महिला स्नान कर रही है, तो यहाँ पर स्नान का काफी धार्मिक महत्व है। ठीक है। साथ में धार्मिक के साथ चिकित्सा महत्व यह है, स्वास्थ्य के रूप में महत्व यह है कि चर्म रोग संबंधी विकार यहाँ पे स्नान करने से क्या होते हैं, दूर होते हैं। साथ में यह एक पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा है। इसके आसपास प्राकृतिक छटा है। सावन के महीने में हमेशा आप जाकर देखोगे तो बहुत ही शानदार नजारा होता है। तो 24 घंटे गर्म पानी निकलता है। किससे निकलता है, गोमुख है, गाय का मुख बना रखा है, उससे 24 घंटे गर्म पानी निकलता है। इसके बाद में है आपके नेक्स्ट नीम का थाना के अन्य धार्मिक स्थल क्या है, यहाँ श्याम बाबा श्याम का जो मंदिर है, काफी विशाल और भव्य मंदिर है। यहाँ कई प्रकार के पूजा पाठ प्रोग्राम कार्यक्रम लगातार नियमित रूप से मासिक रूप से किए जाते हैं। लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इसे खाटू श्याम जो दातारामगढ़ तहसील में स्थित है, उसकी मिनी ब्रांच के रूप में स्थापित किया गया है। मिनी ब्रांच के रूप में स्थापित किया गया है। कई सेठ साहूकार लोग, श्रद्धालु लोग आकर यहाँ पर भंडारा वगैरह या भजन कीर्तन वगैरह करवाते हैं। बालेश्वर धाम, बालेश्वर, गणेश्वर, टपकेश्वर, थानेश्वर, ये सभी क्या हैं, बाबा महादेव के तीर्थ स्थल हैं, जो कहां है, गणेश्वर के नीम का थाना के आसपास के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं, पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। यहां अदृश्य रूप से पानी आता रहता है, जिसकी यहां पे विशेष महत्ता है। संतोषी माता का मंदिर जो छावनी रोड की तरफ स्थित है, इसका भी काफी धार्मिक महत्व है। बाहर के काफी श्रद्धालु संतोषी माता के मंदिर में शुक्रवार के दिवस पर अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्रीतमपुरी बालाजी का मंदिर और झड़ाया बालाजी का मंदिर भी देखने योग्य है, धार्मिक महत्व है इनका। ठीक है। प्रीतमपुरी बालाजी का मंदिर है, ये प्रीतमपुरी में बसा हुआ है। प्रीतमपुरी में एक एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना भी हुई है। तो प्रीतमपुरी बालाजी का मंदिर जो पहाड़ी पर स्थित है, कहां पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। यहां पर प्रतिवर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर, यह प्रीतमपुरी बालाजी का मंदिर है, प्रतिवर्ष हनुमान जयंती के अवसर पर बड़ा मेला लगता है, भंडारा होता है, कुश्तियों के दंगल चलते हैं। ठीक है। देश के कोनों कोने से पहलवान आकर यहाँ पे अपना करतब दिखाते हैं। साथ में पहाड़ी की तलहटी का जो इलाका है, यहाँ इलाके में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, जिससे प्रीतमपुरी झील, कौन सी झील बनती है, जिससे प्रीतमपुरी झील का निर्माण होता है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे जिले में एक झील है, उसका नाम है प्रीतमपुरी झील। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो दोस्तों, गजानंद मोदी स्कूल है, सीनियर स्कूल है,
का खेल ग्राउंड था उसको RSSC, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो SMSC स्टेडियम में है जयपुर, उसके द्वारा उसको निर्मित किया जा रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है, जिसमें उसमें इंडोर और आउटडोर, इंडोर का मतलब अंदर खेलने वाले गेम और आउटडोर का मतलब बाहर खेलने वाले गेम, ओपन स्पेस में खेलने वाले गेम, पूरी व्यवस्था की जा रही है। क्रिकेट का मैदान, फुटबॉल की, आपके सॉफ्टबॉल, कबड्डी और भी अन्य टेनिस वेनिस कई गेमों की व्यवस्था यहां पर की जा रही है, जो यहाँ के खेल प्रेमियों के लिए भी उपयोगी रहेगा। साथ में जो खिलाड़ी हैं उनकी क्षमताओं का वर्धन होगा। दोस्तों थोड़ा ऐतिहासिक महत्व है। 1776 में माउंडा मंडोली गांव है, वहां पर जयपुर और भरतपुर के रियासतों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें भरतपुर के शासक क्या हुए थे, पराजित हुए थे, और जयपुर के शासक क्या हुए थे, विजयी हुए थे। आपको हल्का सा बता दूं, अपना सीकर संभाग जो बना है उससे पहले क्या था, सीकर जिला था। तो सीकर जिला और वर्तमान आपका नीम का थाना जिला दोनों ही जयपुर रियासत का हिस्सा रहे हैं, दोनों पर जयपुर रियासत का प्रभाव रहा है। 17 मार्च, याद रखना तारीख, 17 मार्च 2023 को जिला नीम का थाना की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। वह खुशी का दिन आया था, वह उस संघर्ष की समाप्ति हुई थी, जिसका आह्वान विधायक सुरेश मोदी ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए आह्वान किया था। अपना जिला नीम का थाना, उसको सफलता कब मिली थी, 17 मार्च 2023 को मिली थी। दिनांक 4 अगस्त 2023 को सीमांकन का नोटिफिकेशन क्या हुआ है, जारी हो गया है। ठीक है दोस्तों, एक गांव है चला है, जिसे नीम का थाना का एक प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। नीम का थाना का क्या है, प्रवेश द्वार है। तो दोस्तों यह ट्रायंगल पर स्थित है, यह रोड इधर जाएगी जयपुर, इधर जाती है आपके सिक्कर, कहां जाती है, सिक्कर जाती है, और ये रोड इधर जाएगी NKT, नीम का थाना होती जाएगी, नीम का थाना आएगी। नीम का थाना के बाद में यहीं से ही रास्ता आगे जाएगा, जो कहां ले जाएगा, एक तो आपके दिल्ली ले जाएगा और एक आपके कोटपुतली ले जाएगा। ऐसे में अगर नीम का थाना में प्रवेश करना है तो मुख्य रूप से मुख्य मार्ग किसको माना गया है, चला को माना गया है। तो चला नीम का थाना का प्रवेश मार्ग के रूप में जाना जाता है। यह नीम का थाना के प्रवेश की कुंजी है, नीम का थाना के प्रवेश की क्या है, कुंजी है। चला को नीम का थाना के प्रवेश की कुंजी कहा जाता है। नीम का थाना के पिन कोड है 332713 और यहां के दूरभाष कोड है 01574। यह नीम का थाना शहर है, घनी आबादी, शहरी क्षेत्र में घनी आबादी है, जहां पर राधे राधे और जय श्री श्याम के नारे लगातार लगते रहते हैं। काफी श्रद्धालु और धार्मिक लोगों का निवास स्थान है। वर्तमान विधायक हैं सुरेश मोदी, आदरणीय सुरेश मोदी, जिन्होंने काफी संघर्ष करा नीम का थाना को जिला बनाने के लिए। नीम का थाना जिला सीकर संभाग के अंतर्गत सीकर जिले के पूर्व में स्थित है। सीकर संभाग के अंतर्गत सीकर जिले के पूर्व में स्थित है। अपनी स्थिति सीकर संभाग में देखें तो सीकर जिले के किधर है, अपन पूर्व साइड में स्थित हैं। यहां पे विकसित रेल व्यवस्था है, विकसित रेल व्यवस्था है। यहां से जयपुर, दिल्ली, लोहारू, फुलेरा आदि के लिए नियमित ट्रेन व्यवस्था है। काफी लोग बाहर के गांवों के लोग यहां पे नीम का थाना से कहां के लिए अप डाउन करते हैं, नीम का थाना से जयपुर, दिल्ली आदि के लिए यहां की रेलवे संसाधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, देखो दोस्तों, यह है अपना जिला, जो पहले वाला था उन दोनों को मिलाकर नक्शा है। जो पहले नीम का अपना सीकर जिला था उसका और अब जो जिला बन गया, उन दोनों को मिलाकर नक्शा बनाया हुआ है। तो इससे आप हल्का सा आपके समझने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, आप आसानी से समझ जाओगे। आप किसी को बता भी सकते हो। देखो पहले अपना जिला था फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीम का थाना और पाटन। ठीक है, अब क्या हो गया, अपने जिले में सीमांकन कर दिया नया। तो ये देखो, ये इलाका जो किससे जुड़ा हुआ है, हरियाणा से जुड़ा हुआ है। तो खेतड़ी का था, ये खेतड़ी अब किसमें शामिल हो गया है, यह इस खेतड़ी को अब शामिल कर दिया गया किसमें, नीम का थाना जिले में शामिल कर दिया गया है। झुंझुनू से निकालकर नीम का थाना जिले में शामिल कर दिया गया है। ऐसे ही उदयपुर वाटी को भी वापस किस में ला दिया है, उदयपुर वाटी को झुंझुनू से निकालकर कहां
किसमें सम्मिलित कर दिया गया है, नीम का थाना जिले में सम्मिलित कर दिया गया है। ये नीम का थाना हो गया। यहां से ये खंडेला के कई लोगों को समस्या थी, नीम का थाना में जुड़ना चाहते थे, नीम का थाना से उनका लगाव था, लेकिन उनको सीकर जिले के अंतर्गत ही रखा गया है। ये आपका बन गया सीकर जिले, नीम का थाना जिले का मैप। ये आपके नीम का थाना जिले का क्या है, मैप बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसके नीम का थाना के पूर्व में देखी जाए तो पूर्व में क्या है, एक तो हरियाणा राज्य आ गया और इधर कोटपुतली और बहरोड, कोटपुतली और बहरोड जिला है। नीचे साउथ में देखें तो कौन सा है, जयपुर ग्रामीण। कौन है, साउथ में देखें तो जयपुर ग्रामीण है। साउथ में देखते हैं तो जयपुर ग्रामीण है। बाकी अपने को पता चल रहा है ये सीकर है। सीकर के पूर्व में, सीकर के किस दिशा में, अपन सीकर के पूर्व में है। आपको ये स्थान दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्थान गांव है सिमारला, जो अंतिम गांव है एक तरह से किसका, नीम का थाना जिले का अंतिम गांव मान लो आप। ठीक है, और श्री माधोपुर का उत्तरी गांव है। इसके बाद में खंडेला तहसील शुरू होती है। ठीक है, तो सिमारला गांव के निवासियों के लिए भी क्या है, ये एक खुशी का पल है कि उनको नीम का थाना के अंतर्गत रखा गया है, वो श्री माधोपुर तहसील का हिस्सा होने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये नीम का थाना का मैप हो गया है। नीम का थाना के शहरी क्षेत्र पर सेठ साहूकारों का प्रभाव रहा है। ठीक है, मोदी परिवार, तोदी परिवार, मतलब जो व्यापारी वर्ग है उसका प्रभाव प्रारंभ में रहा हुआ है। वर्तमान समय में मिक्स प्रभाव देखने को मिल रहा है। काश्तकार लोग भी व्यापार प्रतिष्ठान स्थापित करने में लगे हुए हैं। काश्तकारों का बोलबाला ग्रामीण क्षेत्र में तो प्राचीन काल से ही बना हुआ है। ठीक है, यहां पर कई प्रकार की फैक्ट्रियां वगैरह औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं, जिसमें मैराथन फुटवियर, जिसने देश विदेश में अपना नाम कमाया है। सीमेंट फैक्ट्री है, पहले बिनानी की हुआ करती थी, आजकल इसको अल्ट्राटेक ने टेक ओवर कर लिया है। यहां प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है कई, जिसमें गिरिराज टावर है, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्या व्यावसायिक केंद्र है, विभिन्न प्रकार के यहां पर मॉल बने हुए हैं, दुकानें हैं। अग्रसेन चौक जो काफी फेमस है, प्राचीन चौक है, इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान हैं। गोविंदम टावर काफी नव निर्मित और सुंदर आकर्षित टावर है, विभिन्न प्रकार की दुकानें इसमें स्थित हैं। कमला मोदी मार्केट, इस मोदी मार्केट में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के, परचूनी के या अन्य विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के क्या है दुकानें, मार्केट बना हुआ है। त्रिवेणी प्लाजा, तो ये सभी क्या है यहाँ के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है श्री नीम का थाना के। नेक्स्ट है प्रमुख शिक्षण स्थल, तो यहाँ पे कन्या मोदी महिला महाविद्यालय, कन्या मोदी महिला कमला मोदी कन्या महाविद्यालय है। सेठ नंद किशोर पटवारी पीजी कॉलेज, जिसे SNKP के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल से स्थापित है। ठीक है, यहाँ पर आसपास के नवयुवकों ने यहाँ पढ़कर क्या है कैरियर बनाया है। आज वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं में IAS RS, ठीक है, इसके अलावा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आदि पदों पर विराजमान है, बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। ठीक है, कमला मोदी कन्या महाविद्यालय अपन पढ़ लिया, अरावली पॉलिटिकल कॉलेज है, संस्कृत सर कॉलेज है, तो ऐसे सभी प्रतिष्ठान यहाँ पर स्थापित हैं। ठीक है, सैनिकों के कल्याण का बोर्ड स्थापित है, जेल का ऑफिस स्थापित है। तो ऐसे में अपन ये मान सकते हैं कि नीम का थाना जिला बनने से पहले ही यहाँ पर लगभग अधिकतर सुविधाओं का विकास पहले ही हो गया था। श्री माधोपुर नीम का थाना की तहसील है श्री माधोपुर। श्री माधोपुर काफी प्राचीन है। श्री माधोपुर का नाम स्वाई माधो सिंह के नाम से रखा गया है। मैंने बताया था पूरा सीकर, प्राचीन जो सीकर जिला था वह किसके अधीन था, वह जयपुर शासकों के अधीन था। ठीक है, तो ये श्री माधोपुर तहसील है, किसके लिए प्रसिद्ध है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियां हैं यहाँ पे, ये पंसारी की हवेली है। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, श्री माधोपुर में है। तो आपसे पूछे श्री माधोपुर की पहचान, तो श्री माधोपुर की पहचान है पंसारी की हवेली, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, श्री माधोपुर शहर का निर्माण किस नाम से किसने करा था, तो स्वाई माधो सिंह था, उसके नाम से, सॉरी निर्माण नहीं, श्री माधोपुर शहर का नाम स्वाई माधो सिंह के नाम पर रखा गया था। निर्माण करने वाले कौन थे, खंडेलवाल ब्राह्मण। कहां के, खंडेला के खंडेलवाल ब्राह्मण खुशहाली राम बोरा। खुशहाली राम बोरा जो क्या थे, मान सिंह, राजा मान सिंह, जो जयपुर के राजा मान सिंह थे, उनके क्या थे, दीवान थे खुशहाली राम बोरा। उन्होंने श्री माधोपुर शहर को बसाया था। तो आपसे पूछे श्री माधोपुर शहर को बसाया किसने था, तो खंडेलवाल ब्राह्मण
खुशहाली राम बोहरा ने बसाया था। यहाँ का चौपड़ बाजार, कहाँ का चौपड़ बाजार, नीम का थाना, सॉरी श्री माधोपुर का चौपड़ का बाजार कपड़ों और बर्तनों के मार्केट के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। चौपड़ के बाजार को ही श्री माधोपुर का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ कई प्रकार के धार्मिक मंदिर हैं, जैसे गणेश जी का मंदिर है, ठीक है, पोलादास जी महाराज, हनुमान जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, जहां पे क्या है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। किसान वर्ग लगातार अपने मेहनत से, अपने संसाधनों से अन्न प्रदाता के रूप में सेवा दे रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक कृषि उपज मंडी भी स्थापित है श्री माधोपुर शहर में, उनकी सहायतार्थ, उनके सामानों के क्रय विक्रय के लिए। उदयपुराटी नेक्स्ट जिला है, नेक्स्ट तहसील है उदयपुराटी। उदयपुराटी क्या था, उदयपुराटी तहसील पहले झुंझुनू जिले में शामिल थी, जिसे अब नए सीमांकन में कहां जोड़ा गया है, नीम का थाना जिले में जोड़ा गया है। उदयपुराटी अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसी हुई है। दोस्तों उदयपुरवाटी नहीं, नीम का थाना के भी चारों तरफ क्या है, अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, ठीक है। तो ये उदयपुरवाटी है, उसका आप नक्शा देखना, ये अरावली पर्वतमाला है, इसके तलहटी में कौन बसा हुआ है, उदयपुरवाटी बसा हुआ है। उदयपुरवाटी के 45 गांव प्रसिद्ध हैं, उदयपुरवाटी के 45 गांव प्रसिद्ध हैं, जिनको 45 के नाम से जाना जाता है। 45 गांवों का ग्रुप है जिसे 45 के नाम से जाना जाता है। उदयपुरवाटी में शाकंभरी माता का मंदिर है, किसका मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर, जो उदयपुरवाटी शहर से 16 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों की गोद में स्थित है। अरावली ये शाकंभरी माता का मंदिर है, यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के श्रद्धालु नियमित रूप से आते हैं। मुख्य रूप से नवरात्रि के समय में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या का भारी तांता लगता है, जो क्या है, देखने लायक होता है। यहाँ पे आम्रकुंज है, स्वच्छ जल का झरना है, जिसे देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। ये शाकंभरी माता का प्रवेश द्वार है मंदिर का, ठीक है। ये शाकंभरी माता जो बताया था मैंने, अरावली पर्वतमाला है उसकी गोद में बसा हुआ है, तो उसकी तलहटी में मंदिर है, ठीक है। नीम का जोड़ा एक गांव है, नीम का जोड़ा, जो किसमें पड़ता है, उदयपुरवाटी में ही पड़ता है। उसके लिए बताया जाता है ये महामाया का मंदिर है, कहां है, वहां पे क्या है, महामाया का और किसका, भैरव जी का मंदिर है, जहां छोटे बच्चे होते हैं उनके जात जड़ूले दिए जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्ति कराने का रिवाज माना गया है। एक परंपरा बनी हुई है, धार्मिक आस्था है, जिसके आधार पर बच्चों का जड़ूला मुंडन वहां कराया जाता है। तो आसपास के क्षेत्र के लोग काफी मात्रा में यहां जाते हैं। पाटन तहसील सबसे छोटी तहसील, अगर आपसे पूछे नीम का थाना की सबसे छोटी तहसील कौन सी है, तो पाटन है, जहां उपखंड कार्यालय स्थापित नहीं है, तहसील कार्यालय ही स्थापित है। तो देखो 12वीं सदी में छोटे राज्यों तमरावती या तोड़ावती का क्या था, केंद्र था कौन, पाटन। मतलब यहां तंवर और तोमर शासकों का क्या था, राज्य था। तोमर शासकों ने यहाँ पर पहचान की जगह माने, तो तोमर शासकों द्वारा यहाँ पर पाटन के महल का निर्माण कराया गया था, जो आज भी देखने लायक है। काफी विहंगम दृश्य दिखता है। देखो आप, ये चारों तरफ अरावली की वादियों में घिरा हुआ महल है, जिसको बोलते हैं पाटन का महल। काफी शानदार, बाहर के लोग काफी देखने आते हैं। ये पाटन के महल की खूबसूरती है, काफी कलात्मक रूप से बनाया गया है, ठीक है। इसकी वास्तुकला काफी स्पेशल है। पाटन में राजगुरुदास परिवार की कुलदेवी है मातुश्री हरबाई का दास, ठीक है। मातुश्री हरबाई का दास कुलदेवी मातुश्री हरबाई का दास का मंदिर है। साथ में तोतला माता का मंदिर भी कहां है, पाटन में ही है। दोस्तों आपको पता होगा नवोदय विद्यालय कहां है, आसपास में पाटन अपना जिला है, उसमें नवोदय विद्यालय स्थित है। यहाँ रेजिडेंशियल एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, ठीक है, रेजिडेंस के साथ एजुकेशन दी जाती है। खनन के लिए थोड़ा समस्या है। जो पाटन है वहां पे अति मात्रा में क्या होता है, खनन होता है। कई माइंस हैं, जिससे यहाँ पर पोल्यूशन और सफोकेशन, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जहां जिससे क्या होता है, आम जनजीवन का जीवन है वो क्या होता है, दुखी होता है। सांस लेने में भी कई बार समस्या आती है। चारों तरफ धूल के गुबार रहते हैं, जो क्या है, कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनते हैं। ऐसे में अब जिला नीम का थाना बनने से हो सकता है सुधार हो, कंट्रोल हो, अधिकारियों का लगातार वॉचिंग होगी तो कोई ना कोई सुधार होने की संभावना आशा है। खेतड़ी अंतिम जिला, खेतड़ी। देखो खेतड़ी पहले झुंझुनू में था, किसमें था, JJN में,
पहले झुंझुनू में था, अब इसको झुंझुनू से हटाकर किस में लाया गया है, नीम का थाना में लाया गया है। वैसे भी रीति रिवाज, रहन सहन सारा किससे मिलता जुलता है, नीम का थाना से मिलता जुलता है। कनेक्टिविटी भी ज्यादा कहां से है, नीम का थाना से थी। ऐसी स्थिति में इसको नीम का थाना में जोड़ा गया है। वास्तव में खेतड़ी के दो कस्बे हैं। खेतड़ी क्या है, दो कस्बे, एक तो खेतड़ी प्राचीन से कस्बा और एक नवनिर्मित शहर। ठीक है, जो प्राचीन कस्बा है उसका निर्माण तो राजा खेत सिंह जी निर्वाण ने कराया था। किसने कराया था, खेत सिंह जी निर्वाण। जो खेत सिंह जी निर्वाण ने कराया तो उसी से खेत से खेतड़ी नाम पड़ गया। तो खेतड़ी का नाम कैसे पड़ा, खेत सिंह जी ने बसाया था, इसलिए खेतड़ी पड़ गया। खेतड़ी नगर का कस्बा जो खेतड़ी से लगभग कितनी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। वहां तांबा परियोजना है, कॉपर प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है, कॉपर प्रोजेक्ट के रूप में प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर का निर्माण, जो खेतड़ी कॉपर परियोजना वाला नगर है उसका निर्माण भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया गया है। यहां पर कॉपर की माइनिंग है, कॉपर की खुदाई की जाती है। ठीक है, जिससे यहां पर कॉपर की माइनिंग है, जिससे आसपास के क्षेत्र में इन लोगों को बसाया गया है। काफी मात्रा में माइनिंग होती है, बीच में बंद हो गई थी माइनिंग, इसको वापस स्टार्ट किया गया है। देखो ये भूमिगत माइनिंग सिस्टम है। भूमिगत माइनिंग की सबसे बड़ी जगह कहां पे है, खेतड़ी में ही है। तो खेतड़ी को क्या है, ताम्र खनिज का प्रमुख स्थल माना गया, कहां का, भारत का। ठीक है, तो इसकी पहचान है, तो अपने नीम का थाना जिले की पहचान है किसके लिए, खनिज क्षेत्रों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, यहाँ पे ताम्र पाया जाता है। ये देख रहे हो आप, भूमिगत फैक्ट्री लगी हुई है। नगर के चारों तरफ पर्वत है, कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत है। और यहां पर एक किला भी है, भोपाल साहब का किला है, भोपाल किला। ये किला देख लो आप, कहां पे है, ये खेतड़ी में है। काफी प्राचीन किला है, थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। क्या था, पहले इतना ध्यान नहीं दिया गया था, तहसील थी, छोटी तहसील थी। अब क्या है, जैसे नया तहसील, नया जिला बना है, तो हो सकता है नीम का थाना जिले के ऐतिहासिक स्थलों पर ध्यान दिया जाए, उनका विशेष रूप से सौंदर्य और नवीकरण किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। यह किला है यहाँ का। खेतड़ी नगर की प्रसिद्ध तांबे की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर के दो ही प्रसिद्धि है मुख्य रूप से, एक तो किसके लिए, तांबे की खानों के लिए, एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे किला है, खेतड़ी का किला है, खेतड़ी का महल है। ये देखो खान की खुदाई कैसे करी है। ठीक है, ये खान की खुदाई कर रखी है, किसके लिए, तांबा निकालने के लिए खान की खुदाई की गई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा। दूसरी पहचान खेतड़ी की किससे है, दूसरी पहचान खेतड़ी के विवेकानंद से किससे है, विवेकानंद से है। विवेकानंद जिन्होंने कम समय में ही अपने देश और खुद का नाम रोशन कर दिया था। इनका संबंध किसे था, इनका संबंध खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से इनका संबंध था। ये थे खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह। जब विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में जा रहे थे, तो उस समय अमेरिका जाने का सारा खर्चा किसने उठाया था, अजीत सिंह ने उठाया था। ठीक है, और इनका नाम भी विवेकानंद किसने रखा है, इनका नाम भी विवेकानंद किसने रखा था, अजीत सिंह ने ही रखा था। तो इनका काफी अच्छा रिश्ता था आपस में। तो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जब गए थे विवेकानंद, तो उस समय उनकी यात्रा का पूरा खर्चा किसने उठाया था, तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने उठाया था। ऐसे में हम गर्व कर सकते हैं कि हमने देश के एक नवयुवक, जो कौन था, विवेकानंद था, जिसने पूरे देश का आज नाम करा है, जिनके नाम पर 12 जनवरी को विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो क्या है, एक पूरे विश्व के और भारत के क्या है, यूथ आइकन है, युवाओं के आइकन है। उनको पहचान दिलाने के लिए, उनकी सहायता के लिए कहां का पैसा लगा था, तो अपने नीम का थाना जिले का ही पैसा लगा था। यहां के ही राजा अजीत सिंह ने उनका पूरा खर्चा उठाया था। खेतड़ी अपने रघुनाथ मंदिर में पाए गए भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्र बोलते हैं दीवारों में चित्रण है प्राचीन काल का। रघुनाथ मंदिर में वो भी क्या है, काफी प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक उसका महत्व है। ये यहाँ का किला है, भोपालगढ़ का किला। कहां पे है, खेतड़ी में। भोपालगढ़ का किला है जो किस पे है, पहाड़ी पर है। किस पर है, पहाड़ी पर है। इसी पे विभिन्न प्रकार के महल भी यहाँ पे हैं, जिनको बोलते हैं खेतड़ी महल। क्या बोलते हैं,
खेतड़ी महल बोलते हैं, रानी का महल है, सुख महल है, यहां विभिन्न प्रकार के महल हैं। काफी लंबा परकोटा है महल का, ये देखो महल है, ये महल का परकोटा है, रानी के महल की तरफ जाता है। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण, उसके नाम से रामकृष्ण मिशन की यहाँ पे शाखा है। सुख महल है, यहाँ पे हरि सिंह जी का मंदिर भी यहाँ पे देखने लायक है। अजीत सागर है, बागौर का किला कहां पे है, खेतड़ी में। कई बार प्रश्न सामान्य ज्ञान में पूछते हैं कि बागौर का किला कहां है, तो बागौर का किला भी कहां है, खेतड़ी में है। जो देखो एक किला था भोपालगढ़ का किला, वो देखो ये है, काफी लंबा परकोटा था इस किले का, इसके नीचे खेतड़ी नगर बसा हुआ था। तो दोस्तों ये था अपना जिला नीम का थाना, आपको देखकर अच्छा लगा होगा। ऐसे में अब आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हो कि मेरे जिले की क्या पहचान है, मेरा जिला किस लिए जाना जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको और मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल कर्मा ई स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय नीम का थाना।